ये बाइक फ्यूचर रेडी है क्योंकि ये फ्लेक्स फ्यूल के साथ में आ रही है। अभी आप कोई भी बाइक खरीदोगे तो वो E20 के साथ में आती है, लेकिन ये E85 तक सपोर्ट करती है। ये मेरे साथ में सुजुकी जिक्सर SF250 है। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है, ये मोटरसाइकिल किस प्राइस पॉइंट पर आपको मिलती है, E85 E20 का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले फ्लेक्स फ्यूल को एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अभी जो आप बाइक खरीदोगे तो वो E20 के साथ में आती है, मतलब पेट्रोल जो आपको भारतीय बाजार में मिलता है उसके अंदर 20% तक एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। और जब भी पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो इसको सिंपल भाषा में फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। अब E20 तो आपको सभी मोटरसाइकिल्स मिल ही रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स दे दिया है मैन्युफैक्चरर्स को कि आपको E20 ही बनाना है और पेट्रोल भी आपको E20 ही देखने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस एथेनॉल ब्लेंड को धीरे धीरे बढ़ाने वाली है। मतलब अभी 2026 आने वाला है तो अभी हमें E20 मिल रहा है, फिर 2027 या 2030 तक आपको E25 या E35 तक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एथेनॉल ब्लेंड जो है वो आपका बढ़ता रहेगा और पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब फ्यूचर में हमें E85 देखने को मिलेगा जहां पर एथेनॉल 85% तक मिक्स किया जाएगा और 15% ही आपको पेट्रोल देखने को मिलने वाला है। अब जैसे जैसे एथेनॉल की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है पेट्रोल के अंदर, वैसे वैसे ही उसका इंजन के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट से बचने के लिए सुजुकी ने जिक्सर SF250 को लॉन्च किया है, जो कि आज के समय में E20 पेट्रोल को तो सपोर्ट करती है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी ये बाइक तैयार है क्योंकि इसका इंजन E85 तक को सपोर्ट कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट अब E20 के बाद चाहे E25 लाए, E30 लाए या सीधा E85 लाए, इस बाइक के इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बात हो गई फ्लेक्स फ्यूल की, लेकिन इस बाइक के साथ में फीचर्स क्या कुछ मिलते हैं और क्या इसकी प्राइस है उसकी बात करते हैं। तो जिक्सर SF250 इंडियन मार्केट में नई नहीं है, ये काफी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर है और अगर आप 250cc सेगमेंट में देखोगे तो ये मोस्ट अंडररेटेड मोटरसाइकिल है क्योंकि ये काफी कुछ खास ऑफर करती है। मैकेनिकली ये मोटरसाइकिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसको यूनिक बनाती हैं। लुक एंड डिजाइन के साथ शुरू करें तो फुली फायरिंग सेगमेंट के अंदर आपको ये बाइक देखने को मिलती है। ऊपर आपको ये ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को मिलेगा। हेडलाइट यहाँ पर LED यूज किया गया है और इसकी विजिबिलिटी आपको काफी बढ़िया मिलती है। हालांकि इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर हैलोजन ही रखे गए हैं। फेयरिंग के ऊपर आपको ये मिरर्स मिलते हैं जो कि इसकी लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं, साथ ही आपको बढ़िया विजिबिलिटी भी ऑफर करते हैं। साइड लुक की बात करूं तो बाइक काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक ऑफर करती है। यहाँ पर 12 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। अच्छी फ्यूल रेंज ये मोटरसाइकिल आपको ऑफर करेगी। इंजन की बात करें तो वो काफी ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर आपको 250cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। अब आप कहोगे यार ऑयल कूल्ड 250cc सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो काफी सारे लिक्विड कूल्ड इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इसका ऑयल कूल्ड नॉर्मल ऑयल कूल्ड नहीं है। ये काफी ज्यादा यूनिक है। जैसे आपका लिक्विड कूल्ड इंजन परफॉर्म करता है वैसे ही इसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जिसको सुजुकी कहता है सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। यहाँ पर जो ऑयल कूलर लगाया गया है उसके साथ में भी आपको रेडिएटर फैन मिलता है जैसे कि आपको लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ मिलता है। और यही वजह है कि ये 250cc का इंजन 26.1 bhp की पावर देता है 22.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। बहुत ही बढ़िया पावर परफॉर्मेंस आपको इस इंजन से मिलती है और ऑयल कूल्ड है। इसका फायदा आपको मिलता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर कूलेंट नहीं डलता तो यहाँ पर आपका कोई भी रेडिएटर की कॉस्टिंग ज्यादा नहीं बनती। यहाँ आपको यहाँ पर कूलेंट वगैरह टॉपअप कराना है, जिसकी वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट जो है, जो इसकी ओनरशिप कॉस्ट है, वो भी काफी कम हो जाती है। इसके अलावा डायमेंशंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जिससे कि खराब रास्तों में बाइक आराम से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट हाइट आपको 800 mm मिलती है। अभी मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच है। अगर आपकी हाइट मेरे आसपास है तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पैर जो है वो आराम से नीचे जम जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। और सबसे अच्छी चीज़ है इस बाइक का सीटिंग पोजीशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स का यूज़ किया गया है अग्रेसिव लुक ऑफर करने के लिए, लेकिन सिटिंग पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। आपको हल्का सा आगे होकर बैठना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे इसको KTM RC200 या फिर यामाहा R15 से, या आप दूसरी किसी भी 250cc मोटरसाइकिल से इसको कंपेयर करते हो तो ये आपको कंफर्टेबल लगेगी। मैं फेयरिंग सेगमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनके कंपैरिजन में आपको ये कंफर्ट ऑफर करती है जिससे कि आप इसको सिटी राइड में भी आसानी से चला सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग राइड जाना है, हाईवे राइड्स करनी है, तो वहाँ भी ये आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट देती है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है सिटिंग के मामले में, लेकिन लुक वाइज आपको बढ़िया लुक ये ऑफर करती है। बाकी सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और रियर के अंदर कंपनी यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर करती है। राइड क्वालिटी आपको बाइक काफ़ी बढ़िया ऑफर करती है। इसके अलावा छोटे छोटे एलिमेंट्स जो लुक्स के लिए बनाए गए हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से आपको नजर आएंगे। जैसे कि एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे तो इस पर क्रोम प्लेट यूज़ की गई है जो कि इसके लुक्स को इनहेंस करती है। साथ ही यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है
जो कि लुक वाइज इसको और ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। इसी तरह से व्हील्स पर अगर आप देखोगे तो 17 इंच की अलॉय व्हील आपको यहाँ पर कंपनी देती है और यहाँ पर मशीन कट फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इस बाइक की लुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो आगे 110/70 R17 टायर आपको देखने को मिलता है और रेयर के अंदर 150/60 R17 टायर आपको देखने को मिलेगा। आगे और पीछे दोनों ही टायर जो हैं वो आपको रेडियल मिलते हैं, जिससे कि आपकी रोड पर ग्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। स्पेशली कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप करते हो, एक कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है कि हाँ, बाइक जो है वो आपके पूरी तरह से कंट्रोल में है। और इस कंट्रोल को और बेहतर बनाती है इस बाइक की ब्रेकिंग। फ्रंट के अंदर 300 mm का डिस्क ब्रेक आता है एबीएस के साथ में, और रेयर के अंदर यहाँ पर 220 mm का डिस्क ब्रेक आता है एबीएस के साथ में। बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क और डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है। और लुक्स की बात करें तो फ्रंट तो है ही अग्रेसिव, और रेयर प्रोफाइल इस बाइक की और भी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। पीछे बड़ा सा टेल टेडी आपको मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर इंडिकेटर्स आते हैं, एलईडी टेल लाइट है, स्प्लिट ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा, राइडर के लिए कंफर्टेबल है, साथ ही साथ ये पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि पिलियन सीट भी आपको काफ़ी लंबी और चौड़ी मिलती है और पीछे आपको यहाँ पर ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं। स्प्लिट रखे गए हैं, जिससे कि कोई भी पिलियन पीछे बैठ रहा है तो वो कंफर्टेबली बैठ सके। अब ये शिकायत आपको R15 यूज़र्स की तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ग्रैब रेल्स वगैरह भी नहीं है, जिससे कि पिलियन फ्रेंडली वो बाइक नहीं रहती। और अगर आप उसका सिटिंग पोजीशन देखोगे तो वो भी ज़्यादा कमिटेड हो जाता है। हालांकि दोनों ही मोटरसाइकिल्स अलग अलग कैटेगरी की हैं, वो प्रॉपर आपको स्पोर्ट्स बाइक का फील देती है। परफॉर्मेंस वगैरह R15 की भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो 155 सीसी कैटेगरी में आती है और ये 250 सीसी कैटेगरी में आती है। इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, जिक्सर SF 155। अगर आपका बजट कम है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, आपको लॉन्ग राइड ज़्यादा करनी है, कंफर्ट आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप इस को कंसिडर कर सकते हो। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करूं तो बाइक के अंदर फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं बाइक से रिलेटेड, साथ ही साथ इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स भी दिए गए हैं। सुजुकी कनेक्ट ऐप अगर आप यूज करते हो तो इसके अंदर आप 10x10 नेविगेशन यूज कर सकते हो, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट, सब कुछ आपको इस डिस्प्ले पर नजर आएगा। हालांकि ये कलर स्क्रीन नहीं है, लेकिन हाँ डिजिटल है और सभी इंफॉर्मेशन जरूरत की आपको यहाँ पर दे देती है। कनेक्टेड फीचर्स मैंने इसके साथ में यूज किए हैं। नेविगेशन इसका बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। मैप माई इंडिया के साथ में ब्रांड का टाई अप है, तो मैपल्स का आपको यहाँ पर मैप देखने को मिलेगा और एक्यूरेसी आपको उसकी काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। टाइम टू टाइम अपडेट जो है मैप करता रहता है, जो कि मुझे इसके साथ में काफ़ी अच्छा लगा। अब ये बाइक अगर आप देखोगे तो मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको बढ़िया सस्पेंशन ऑफर करती है, इंजन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, रिलायबल है, माइलेज भी अच्छा देता है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप देखोगे, फीचर्स वाइज अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी सी आपको पीछे नजर आएगी इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली दूसरी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में। जैसे कि अभी भी आपको यहाँ पर सुजुकी हैलोजन इंडिकेटर्स देता है, एलईडी इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलते। इसके अलावा डिजिटल मीटर तो आता है, लेकिन कोई भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर जो कि बहुत बेसिक हो चुका है, अभी 125 सीसी की बाइक से आपको मिलना शुरू हो जाता है, वो भी आपको यहाँ जिक्सर SF 250 के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि आप मिस करोगे। इसके साथ में एक और फीचर जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि मेरे हिसाब से 250 के अंदर होना चाहिए। SF 155 में आप ना दो तो भी चलेगा, लेकिन ये मोटरसाइकिल क्योंकि काफ़ी बढ़िया पावर परफॉर्मेंस देती है, तो ऐसे में सेफ्टी जो है वो थोड़ी और बेटर चाहिए होगी, और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अगर आए तो वो और बेहतर हो सकता है। लेकिन ये ऐसे फीचर हैं जो कि हाल फिलहाल तो आपको जिक्सर SF 250 में नहीं मिलते, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सुजुकी चाहे तो एक अपडेट के तौर पर ये सारी चीज़ें इस बाइक के साथ ऐड की जा सकती हैं। तो देखो, फ्लेक्स फ्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या कुछ ये मोटरसाइकिल ऑफर करती है उसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन कीमत क्या है। तो अगर आप जिक्सर SF 250 लेने जाओगे तो इसकी प्राइस शुरू होती है 1,90,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस से। ऑन रोड लगभग 2,20,000 से लेकर 2,30,000 रुपीज़ में आप इस बाइक को खरीद सकते हो। फाइनेंस फैसिलिटी वगैरह सब अवेलेबल होती है। डीलरशिप पे आप जाओगे तो ईजिली 25 to 30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट में आप इसको घर लेके जा सकते हो। अब इस बाइक से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो कमेंट करना। अपना ओपिनियन अगर मैं दूं इस बाइक को खरीदना है नहीं खरीदना है, तो देखो, अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जो फ्यूचर रेडी हो, जैसे एथेनॉल ब्लेंड जो है वो इसमें आपको बढ़िया मिल जाता है। दूसरा, आपको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग मोटरसाइकिल चाहिए, मतलब जिसका रिलायबल इंजन हो, पावर परफॉर्मेंस अच्छी देती हो, माइलेज अच्छा दे, लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर आप इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको मिलती है, राइडर पिलियन दोनों के लिए ही, तो फैमिली कंप्यूटर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस डेली राइड्स के लिए या फिर सिटी राइड, हाईवे राइड और लॉन्ग टूरिंग आपको करनी है तो वहाँ भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हाँ, अगर आप टैक्स से भी ज़्यादा हो, आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हो मेरी मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल भी हो, कलर TFT स्क्रीन भी हो, हैजार्ड भी हो, चार्जिंग पॉइंट भी हो, इस तरह की चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा है, तो फिर आपके लिए मोटरसाइकिल नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो बाइक की परफॉर्मेंस को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो जिक्सर SF 250 एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लेके देखना।
मैं दावा करता हूं ये मोटरसाइकिल चलाते ही आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया नहीं आया ये आप मुझे कॉमेंट में बताना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना। इस वीडियो को करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।